दोस्तों, जिस जंग से इस वक्त दुनिया भर में हाहाकार मचा है, इसकी शुरुआत एक रिपोर्ट से हुई थी। आईएईए की एक रिपोर्ट ने कहा कि ईरान ने जरूरत से ज्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। वो परमाणु बम बनाने के करीब है। अमेरिका ने भी ईरान के उन साइट्स पर हमला किया जहां यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था। अब यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है, इससे बम कैसे बनता है, बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बताते हैं कि यूरेनियम क्या है। यूरेनियम की खोज 1789 में जर्मन केमिस्ट मार्टिन क्लैपरोथ ने पिचब्लेंड नाम के एक खनिज में की थी। इसका नाम यूरेनस ग्रह के नाम पर रखा गया है, जिसे 8 साल पहले ही खोजा गया था। यूरेनियम का निर्माण लगभग 6.6 बिलियन साल पहले सुपरनोवा में हुआ था। ये सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों में यानी कि एलिमेंट्स में सबसे भारी है। साइंस के बच्चों ने पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। इजराइल बार बार ईरान की उस जगह पर हमला कर रहा है जहां यूरेनियम को प्रोसेस किया जाता है ताकि U-235 की मात्रा बढ़ाई जा सके। ये प्रक्रिया यूरेनियम संवर्धन या फिर यूरेनियम एनरिचमेंट कहलाती है। अगर इजराइल ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट ठिकानों को खत्म कर देता है तो इस देश की मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। यूरेनियम का इस्तेमाल कुछ मिसाइलों और अन्य हथियार में किया जाता है। यूरेनियम जमीन में मिट्टी या फिर पत्थर के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा ये समुद्र में भी पाया जाता है। ईरान समेत कई देश यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें यूरेनियम को गैस में तब्दील किया जाता है और फिर उसको तेज स्पीड में घुमा दिया जाता है। इस रफ्तार में भारी यूरेनियम 238 किनारे की तरफ चला जाता है और हल्का यूरेनियम 235 बीच में रह जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार किया जाता है, जिससे U-235 का प्रतिशत बढ़ जाता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां चिंतित हैं, क्योंकि यही मेथड बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, वो भी बताते हैं। दरअसल यूरेनियम 235 परमाणु हथियारों में खास भूमिका निभाता है। इसका इस्तेमाल फिजन बम बनाने में किया जाता है। ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जो न्यूट्रॉन से टकराकर 2 हिस्सों में फट जाता है। इससे एनर्जी निकलती है और ब्लास्ट होता है। एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन से टकराता है, टक्कर से धमाका होता है, उस धमाके से और न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो आपस में टकराते हैं, फिर धमाका होता है और ये एक चेन रिएक्शन की तरह चलता रहता है। दूसरे तत्वों की तरह यूरेनियम कई अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें आइसोटोप में के रूप में जाना जाता है। यूरेनियम सालों साल तक चलता है। रिसर्च के मुताबिक इसकी आयु पृथ्वी का आधी उम्र के बराबर है। ये धरती की कोर में पाया जाता है, जिसकी वजह से ही वहां गर्माहट काफी ज्यादा होती है। अब जंग के मामले में इजराइल के हमला शुरू करने के बाद तो ईरान के परमाणु केंद्रों और मटीरियल को लेकर सही स्थिति की कोई खास जानकारी नहीं है। हमला होने तक ईरान यूरेनियम को 60% तक की शुद्धता तक एनरिच कर चुका था। आईएईए के मापदंडों की माने तो ईरान के पास जो यूरेनियम था उसको संवर्धित यानी कि एनरिच करके करीब 9 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद ईरान कुछ दिनों में या फिर करीब 1 हफ्ते से कुछ ज्यादा वक्त में परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम एनरिचमेंट करता या फिर कर सकता है। यानी कि पूरा मसला जब यूरेनियम का है तो हमें लगा इसके बारे में जानकारी हमें दर्शकों के साथ भी साझा करनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।